An introduction to lab on chip. Lab on chip is a latest technology. This is a good example of miniaturization. इस टेक्नोलॉजी में पूरी लैब के फंक्शंस को एक छोटी सी चिप जिसका साइज तकरीबन 1 इंच या इससे भी कम होता है पर मुंतकिल किया जा सकता है। लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत कम सैंपल्स की अमाउंट इस्तेमाल करके वही रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं जो कि एक लेबोरेटरी हमें प्रोवाइड करती है। लैब ऑन चिप की टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिचराइजेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है। दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिक्स टेक्नोलॉजी और मैम्स टेक्नोलॉजी। लैब ऑन चिप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यानी कि लेबोरेटरी की एक बे को लैब ऑन चिप के एक माइक्रो चैनल के बराबर दिखाया गया है। यानी कि एक बेंच पर किया जाने वाला काम एक चैनल में की माइक्रो चैनल में किया जा सकता है। यानी कि ये चिप मुख्तलिफ मटीरियल्स की बनी होती हैं। इन मटीरियल्स पर मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स बनाए जाते हैं एंड इन दीज चैनल्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोज एंड रिएक्ट्स विद इट्स रिएजेंट एंड गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द डेवलप हुई और उसके बाद आम लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी गई। लैब आमतौर पे किसी साइंसी टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में काफ़ी अर्सा लगता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला ग्लूकोमीटर 1967 में प्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसको मार्केट तक कामयाबी में पहुंचने में 20 साल से ज़ायद का अरसा लगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द मेच्योर होकर मार्केट में अवेलेबल है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह, जिन दिनों ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए इस्टेब्लिश की गई। फिर इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया गया। इस टेक्नोलॉजी पर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने काफ़ी खतीर रकम खर्च की ताकि इस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पस के लिए यानी कौमी और दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द इस्टेब्लिश हो गई। इस टेक्नोलॉजी को सरहद से हज़ारों मील दूर लड़ने वाले सिपाहियों पर कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। ये 2 दहाइयों तक वहाँ पे कामयाबी से इस्तेमाल होने के बाद इसको आम लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा, अब हम LOC यानी कि लैब ऑन चिप की तरफ वापस आते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास एक चिप मौजूद होती है। दिस चिप कुड बी मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ग्लास और सेरामिक। इस चिप पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन या पैटर्न बनाए जाते हैं जिनको हम माइक्रो चैनल्स कहते हैं। बेसिकली दीज माइक्रो चैनल्स आर द मेन फंक्शनैलिटीज ऑफ द माइक्रो चिप। ये माइक्रो चैनल्स या तो इनग्रेव किए जा सकते हैं या मोल्ड के ज़रिए बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इन माइक्रो चिप में एक अदद रिएजेंट के लिए कार्ट्रिज मौजूद होता है जहाँ पे टेस्टिंग के लिए रिएजेंट्स मौजूद होते हैं। देन देयर आर माइक्रो कंपोनेंट्स लाइक पंप और वेल्व जो कि सैंपल इंजेक्शन या इजेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। एंड अबव ऑल देयर आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो ये 5 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि किसी भी माइक्रोचिप में मौजूद होने चाहिए। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट चैनल्स ऑन विच अ ब्लड सैंपल इज बीइंग अप्लाइड एंड वी कैन सी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिफरेंट माइक्रो कंपोनेंट्स ऑन द चिप एज वेल। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। अच्छा, अब लैब ऑन चिप के बहुत से अहम फीचर्स हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 अहम फीचर्स के मुतालिक बात करूँगी। द फर्स्ट थिंग इज द सेफ प्लेटफॉर्म। ये माइक्रोचिप्स बेसिकली दे आर वेरी सेफ टू यूज बिकॉज वी यूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल एंड द रिएजेंट। क्योंकि रिएजेंट और सैंपल की अमाउंट इतनी कम होती है कि दैट देयर इज नो थ्रेट फ्रॉम देम। एंड इन यूजिंग अगर आप इन माइक्रोचिप को इस्तेमाल करते हैं तो यू डोंट हैव टू डू एनी ट्रेनिंग कोर्स। माइनर इंस्ट्रक्शंस लेवल भी इसके लिए काफ़ी होता है एंड देयर आर नो सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसके अलावा इनकी फैब्रिकेशन कॉस्ट बहुत लो होती है। इट अलाउज देयर मैस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल चिप्स।
The quality control is very important for any laboratory test. In LOC या लैब ऑन चिप पर ये सिस्टम एम्बेडेड होता है कि वो ऑटोमेटिकली अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकती हैं. देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैब ऑन चिप. लैब ऑन चिप डिज़ाइन करने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स का मालूम होना या इन पर अबूर हासिल होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से कंपोनेंट है. पहली चीज़ मटेरियल्स के लैब ऑन चिप के लिए हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं. द सेकंड थिंग इज हाउ वी कैन इंग्रेव मोल्ड द चैनल्स एंड दैट इज डन बाय अ स्टडी नोन एज लिथोग्राफी. लिथोग्राफी की आगे दो टाइप्स हैं जो कि हम इसके मॉड्यूल में आगे पढ़ेंगे. देन द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट इज द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द term microfluidic that is used for dealing with the micro levels of fluids, यानी कि जब हम बहुत कम अमाउंट किसी लिक्विड की इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्टडी को हम माइक्रोफ्लूइड कहते हैं. बिकॉज वी नो कि जब साइज कम करने से बहुत सारी फिजिकल फोर्सेस भी अपने चेंज हो जाती हैं. उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोफ्लूइडिक्स को पढ़ना ज़रूरी है. और माइक्रो LOC में हम हमेशा बहुत कम वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज़ करते हैं. फिर इसके अलावा हमें यह भी मालूम होना चाहिए हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस अ सैंपल एंड हाउ आवर सैंपल इज गोइंग टू मिक्स विद द रिएजेंट एंड आफ्टर मिक्सिंग हाउ दीज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विल वर्क एंड वी विल गेट द रिजल्ट. लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़वाइद हैं. इनमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें बहुत कम सैंपल इस्तेमाल करना पड़ता है. लिक्विड या रिएजेंट की कंजम्पशन बहुत कम होती है. वेस्ट बहुत कम है. रिएजेंट कॉस्ट बहुत कम है. इसके अलावा ये हमें फास्ट रिस्पॉन्स देती हैं. वी कैन क्विकली एनालाइज आवर रिजल्ट्स. देयर इज अ स्मॉल हीट कैपेसिटी एंड दे कैन हीट फास्ट. अच्छा, समरी के तौर पर लैब ऑन चिप इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. बुनियादी तौर पर यह टेक्नोलॉजी दिफाई मकासद के लिए बनाई गई और लैब ऑन चिप दरअसल वो तमाम फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो कि एक लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किए जाते हैं. इस टेक्नोलॉजी के बहुत से कंपोनेंट हैं. किसी भी कामयाब लैब ऑन चिप डिवाइस को डिज़ाइन करने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स के मुतालिक इल्म होना ज़रूरी है. ये आजकल की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है.